और ठीक इस समय बुद्ध के पास एक टेलीग्राम आया। टेलीग्राम का मतलब कोई व्यक्ति आया। बुद्ध को धम्म प्रचार करते हुए 1 साल हो चुका था लगभग, और बुद्ध राजगीर में ही थे। अचानक शुद्धोधन को लगा कि भाई पूरे दुनिया को ज्ञान दे रहा है बेटा, थोड़ा हमें भी दे दे, तो ज्ञान पे थोड़ा हक तो हमारा भी बनता है। तो शुद्धोधन ने एक आदमी से कहा कि सुनो, दूत बन के जाओ, वो मिलेगा, उसको बोलना तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि पापा की जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता नहीं, और एक बार उनके मरने से पहले देख तो लो उनका मुंह, और लगे हाथ जो ज्ञान प्राप्त किया है थोड़ा दे भी दो उनको। ऐसे ही जाके बोलना, तब आएगा वो, वरना नहीं आएगा। तो वो आदमी गया, संदेशवाहक एक व्यक्ति था, वो गया। इससे पहले कि बुद्ध को कुछ समझाता, उसका यही भिखवे हो गया। वो भूल ही गया कि मैं क्यों आया था। फिर शुद्धोधन ने कहा ये अजीब हाल है, दूसरे को भेजा, उसका भी वही हुआ। करते करते 9 हो गए। जो जाता था बुद्धम शरणम गच्छामि, भूल जाता था कि मैं क्यों आया हूं। अब 10वें नंबर पे बुद्ध इन्हें शुद्धोधन ने अपने एक दोस्त के बेटे से कहा, उसका नाम था कालुदाई। मुझे पता नहीं कल्चर में किस लेवल तक के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, इनमें से 2-4 तो आपको मिल जाएंगे नाम जो परीक्षा में आ सकते हैं आपके सामने। कालुदायिन या कालुदाई दोनों नाम चलते हैं। उससे कहा, देख बेटा, मैं जानता हूं कि तुम लौट के नहीं आओगे, मत आना, पर जाते ही प्रभावित होने से पहले उसको बोल देना कि पापा याद कर रहे हैं और पापा मरने वाले हैं, एक बार उनसे मिल लो, थोड़ा ज्ञान दे दो उनको। बोला जी मैं ऐसे ही करूँगा। जाते उसे बोल दिया पापा मरने वाले, जल्दी जाके उनसे मिल लो, इससे पहले कि मेरा भी हो जाए। तो बुद्ध ने कहा, अरे यार ये इन्होंने बताया नहीं, कम वक्त तो नहीं आए थे, इसलिए आ रहे थे लोग। मुझे लगा कपिल वस्तु से बहुत लोग आ रहे हैं आजकल। बुद्ध ने कहा, अरे पिताजी का आदेश है तो जाना ही होगा। तुरंत बुद्ध ने कहा कि मैं कपिल वस्तु की यात्रा पर जाऊंगा, और कपिल वस्तु की यात्रा शुरू हुई। कालुदाई को बोले तुम जल्दी से भाग के उनको बताओ कि तुम्हारे कहने पर आ रहे हैं, ताकि तुम्हारा सम्मान भी बढ़ जाए। कालुदाई भाग के गया, शुद्धोधन को बताया कि आ रहे हैं, मैंने कह दिया था, और पिता बहुत खुश हो गए। अब बुद्ध पहुंचे अपने शिष्यों के साथ कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के बाहर एक उद्यान है, उस उद्यान का नाम है निग्रोधा उद्यान। उस उद्यान में उनके भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था की गई थी, तो वो वहां पर रहे, और वहीं पेरेंट्स मिलने आ गए। शुद्धोधन आए, महाप्रजापति गौतमी आई, यशोधरा नहीं आई, लेकिन पेरेंट्स दोनों आए। और वो बुद्ध को देख के इतना खुश कि एकदम ज्ञान जैसे चेहरे से बरस रहा हो, औदात्य, सौंदर्य, गदगद हो गए। उससे बात की थोड़ी देर और गदगद हो गए कि कितना, मतलब भाई अपने बच्चे को इतना ऊपर देखना किसको अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद तय हुआ कि मैं कल सुबह महल में आऊंगा और सब लोगों से मिलूंगा। शुद्धोधन बहुत खुशी, कल मेरा बेटा मेरे महल में, मेरे घर में आएगा, इतने दिन से मैं बाट जोह रहा था, इंतजार कर रहा था। सुबह हुई, सुबह सुबह बुद्ध उठे और अपने ही शहर के घरों में जाके भीख मांगने लग गए। भिक्षाम देहि। अब जिससे भीख मांगे उसकी ऐसी तैसी हो जाए कि मैं क्या दूंगा इनको। इधर शुद्धोधन को खबर मिली कि बेटा भीख मांग रहा है, बाप राजा है, बेटा अपने ही इलाके में भीख मांग रहा है। तो बाप भागा भागा गया, तो पकड़ा, बोले क्या कर रहे हो? बोले आप क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ आप क्यों आ गए? मैं तो आऊंगा ही घर पे। बोले बेटा हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि भीख मांगनी पड़े। बोला आप कहाँ मांग रहे हैं? मांग तो मैं रहा हूं। तो बुद्ध ने कहा हमारी वंश परंपरा है पिताजी। बोले कौन सी वंश की परंपरा है? बोले बुद्ध वंश की बात कर रहा हूँ, आपके वंश की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे बुद्ध वंश की परंपरा है कि व्यक्ति किसी भी स्तर पे हो उसको भिक्षा मांग के जीवन जीना होता है। शुद्धोधन बोले यार जीवन भर मांग लेना, आज तो मत मांगो, मेरा सम्मान तो रखो। बोले मैं आपको इसी झूठे सम्मान के भाव से मुक्त करना चाहता हूं। ये भाव कि बेटा भीख मांगेगा तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, यही बंधन का कारण है।
जब तक इन मिथ्या चीज़ों को दिल से बाहर नहीं निकालोगे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अब आपको समझ में आया कि बेटा है तो ज्ञानी, कुछ भी कहो। तो कहा अरे भाई मैं तुम्हारी तरह कब सोच पाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा अभी तो आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ महल में और हमारी दिनचर्या है ये पूरी करके आता हूँ। उसके बाद बुद्ध पहुंचे महल में। महल में सब मिले, बहुत मन से मिले, लेकिन यशोधरा नहीं आई। कैसे आएगी? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती है? भाई छोड़ के तुम भागे, मिलने हम आएंगे, ये कोई बात हुई? ध्यान रखना है, ये बुद्ध चरित्र की बात चल रही है अभी। बुद्ध चरित्र में बुद्ध बिना बताए चले गए थे, अम्बेडकर जी की हम बात करके गए हैं, है ना? तो बुद्ध चरित्र के बेस से बात चल रही है। यशोधरा नहीं है। तो बुद्ध ने पूछा यशोधरा कहाँ है? मैसेज भिजवाया गया तो वहाँ से जवाब आया, किसी को मिलने की ज़रूरत हो तो मुझसे मिलने के लिए आ सकता है। अब देख रहे, इसको बोलते हैं उपालंभ, उलाहना। अरे हम कौन हैं तुम्हारे लिए? अरे बड़े लोग बड़ी बातें। जब ऐसी बात लोग करते हैं ना, प्यार में मीठी छुरियां जब चलाते हैं तब ऐसा करते हैं। जैसे किसी को 5 बजे का टाइम दिया, पहुंचे 8 बजे घूमते हुए, और सामने वाला घड़ी देख रहा है आपको दिखा दिखा के, आप कह रहे सॉरी, वो कह रहे नहीं हम तो छोटे लोग हैं, आप बड़े लोग हैं भाई, आप आ गए यही गनीमत है, आप आए, हम इसी में जन्नत महसूस करते हैं। आपने हमारे कुटिया को आज पवित्र कर दिया आके। वो कह रहे अरे माफ़ कर दो। नहीं माफ़ किया, अरे 7 पीढ़ियों तक याद रखेंगे कि आप आए थे हमारे। ये जो खेल है इसको बोलते हैं उपालंभ या उलाहना। मीठी चोट, चाकू नहीं मारना है, गाली नहीं देनी है, लेकिन मीठी मीठी चोट करते रहना ताकि थोड़ा गुस्सा तो निकले किसी तरह से, शांति तो मिले। तो कह रहे जिसको मिलना आ जाए, हमें कौन पूछता है। तो बुद्ध समझ गए कि अभी वो काफ़ी परेशान है। तो बुद्ध गए और बुद्ध ने कहा सारिपुत्र और मोगल्यायन तुम साथ में चलो भाई। मतलब ये नहीं था कि अकेले जाओगे तो पिटाई हो जाएगी, ऐसा भाव नहीं था उनके मन में। उनके मन में भाव ये था कि वो बहुत परेशान है, अपसेट होगी तो हो सकता है कि बहुत रोए, तो अगर वो मुझे छू भी ले रोते समय तो आप परेशान, क्योंकि बौद्ध परंपरा में भिक्षुओं के लिए वर्जित है, छू नहीं सकते किसी, कोई पुरुष किसी महिला को। तो अगर वो छू भी ले तो आप परेशान मत होना, क्योंकि उसको बहुत सालों का क्रोध और परेशानी है, वो निकलने में समय लगेगा। खैर बुद्ध गए, जैसा स्वाभाविक था वैसा ही हुआ। वो उसके बुद्ध के पैर पकड़ के रोने लगे जोर जोर से, बहुत गुस्से में कि कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे, बताया क्यों नहीं, ये सब बातें हुई। और रोते रोते अचानक उसे देखा कि 2 लोग और खड़े हुए हैं। ऐसे टाइम पे किसी को लेके जाना अच्छी बात थोड़ा है, लेकिन पर बुद्ध को भी लगा हुआ कि ठीक है थोड़ा जल्दी गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, वरना पता नहीं गुस्सा कहाँ तक जाए। तो देखा कि वो दोनों साथ में ससुर भी खड़े हुए हैं, शुद्धोधन भी आ गए थे पीछे पीछे। अब ससुर के सामने तो फिर खट से उठ के पल्लू वल्लू किया उसने, कैसे रो इनके सामने। तो बुद्ध ने कृतज्ञता व्यक्त की, माफ़ी भी मांगी कि मैं आपको बता नहीं पाया, उस तरह की बातें हुई। उसके बाद बुद्ध सीढ़ियों से नीचे उतरे